गुरु दक्षिणा का रूप में एकलव्य पे अंगूठा मांग लिया था और बहुत बड़ा तीरंदाज था वो, और उसने अपने गुरु के लिए अंगूठा भी दक्षिणा में दे दिया था। और आजकल के जो शिष्य हैं वो कलयुगी जो शिष्य हैं, गुरु पूर्णिमा का दिन था, उसे दिन गिट्टी में अंगूठा दे दिया। ये हालात है आजकल के छात्रों की, कलयुगी छात्रों की। 10 जुलाई का दिन था, गुरु पूर्णिमा थी और गुरु के प्रति शिष्य अपना कर्तव्य निभाया करें, लेकिन उसे दिन कुछ क्रूर, सातिर, बेरहम, निर्दयी और कातिल छात्रा ने जगबीर सिंह पानू ठीक 10:30 बजे वो सैलरी बांटने लग रहे थे स्टाफ की, और जिन बच्चों को 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये कहा गया था भाई तुम ठीक रहा करो, अनुशासन में रहो। पहले जो माँ बाप थे और ये बड़े माँ बाप, उनमें भी अंतर है। पहले माँ बाप मास्टर नौका का दे मास्टर जी बोला हड्डी मारी चमड़ी तारी, यानी चमड़ी कितनी तार लियो। लेकिन अब बालकों की प्रवृत्ति कितनी खौफनाक और खतरनाक हो गई है, आप देखो। मैं तस्वीर आपने दिखाना चाहूँगा। ये सामने जो है प्रिंसिपल रूम, और इस प्रिंसिपल रूम के ठीक आगे बुला करके क्रूर, सातिर, निर्दयी, बेरहम और कलयुगी छात्र थे। उन्होंने प्रिंसिपल को चाकू से गोद के उनकी नृशंस हत्या कर दी। ये आप देखो सामने प्रिंसिपल रूम, करतार मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल की चेयर इस टाइम खाली पड़ी है। आप देखो ये खाली पड़ी है चेयर। परिवार में मातम पसर गया है, रो रो का सबका बुरा हाल है। इसी चेयर पे यहाँ बैठे थे जगबीर सिंह पानू। 10:30 बजे का टाइम था। जो खूंखार कलयुगी छात्र थे, उन छात्रों ने यहाँ बैठे जगबीर सिंह जी को आवाज लगाई, तो उन्होंने बाहर बुला लिया। बाहर जैसे ही उन्होंने बुलाया तो भाई प्रिंसिपल साहब ने तो उठ कर नहीं सोच कर आना था, कोई बात तो नहीं हो रही हो। इस जगह पे बुला के जो जगबीर सिंह पानू जो अब हमारे बीच में वो नहीं रहे, उनकी नृशंस और निर्मम हत्या कर दी गई। हिसार के अंदर डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, मुआवजे की अपील करी जाएगी। संसार क्रांति परिवार की अपील है, परमपिता परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। और भाई इस घटना से सबक भी लेना चाहिए। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे नहीं देख रहे भाई वे के पढ़ रहे हैं, के लिख रहे हैं, के उनका वातावरण है, किस सर्कल में उठे बैठे, के में खावे पीवे हैं, कड़े रावे हैं, कड़ा आवे जावे हैं। तो आप ध्यान नहीं रख दे, जिसी संगत उसी रंगत। तो क्या पता किस संगत में जावे हैं, के वो मोबाइल में देखे हैं, तो पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे। ये जो आप राउंड देख रहे हो, ठीक इसी जगह पे जो जगबीर सिंह पानू उनकी चाकुआ तक गोद के नृशंस और निर्मम हत्या कर दी गई। ये देखो पुलिस की SHO साहब की गाड़ी आई है। मैं टाइम पर आ नहीं पाया था, खुद मेरे ऊपर हमला हुआ था लोहारू में, तो मैं उसमें व्यस्त चल रहा था, उसकी कार्रवाई में व्यस्त चल रहा था। लेकिन इस वीडियो के पीछे मेरा मकसद एक तो आप लोगों को पूरा घटनाक्रम बताना, समझाना, और मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा, वो आपने कोशिश हम करांगे भाई गुरु के प्रति एक शिष्य का दायित्व के। आजकल का जो टेम है वो इतना गलत आ गया है भाई, जिस गुरु पे शिक्षा लिया कर दे उसके दिन रात जब भी जड़ा मिल जा रहा गुरु, एक टाइम था वो पैर छुआ दे बालक। आज देख लो बच्चों को अनुशासन में बोलने की कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी प्रिंसिपल साहब को। गुरु पूर्णिमा थी और गुरु के हत्यारे बन गए उसे स्कूल के बच्चे। पुट्ठी गांव यानी कि जगबीर सिंह पानू जो प्रिंसिपल, जिनकी निर्मम और नृशंस चाकू गोद का हत्या कर दी गई थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन एक मैसेज, एक संदेश और यह घटना आपने सिखाएगी। अपने बालक स्कूल में 6-7 घंटे रहे हैं, उसके बाद सारा का सारा टाइम परिवार के साथ होता है। परिवार वाले पहले नू पूछा भी कड़े गया, कित गया था, कड़े उठा, कड़े बैठा। आजकल माँ बाप ने अपने बालका था पूछना ही छोड़ दिया भी कड़े जा रहा था, के कर था, के नहीं कर था। और एक टाइम था एकलव्य पे अंगूठा मांग लिया था गुरु दक्षिणा में, गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें खुशी खुशी अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दिया था। आजकल के क्रूर, निर्दयी, बेरहम, सातिर और निर्दयी जो यानी कि जिनके पास संस्कार नहीं है, ऐसे ऐसे शिष्य उसे मास्टर के गिट्टी में गुट्ठा देकर मार दे। ये है आजकल के संस्कार, और ये ताना बाना खिंडा खिंडा फिर है। फिलहाल जगबीर सिंह पानू के जो पिताजी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनके भाई साहब हैं, ये भी यहाँ गांव में स्कूल चलाते हैं। खरड़ पे बैठ कर मैं आप लोगों का ये संदेश जरूर देना चाहूँगा, अपने अपने बड़का पे ध्यान दे लो। जब जागे तभी सवेरा, देर आए दुरुस्त आए, मार पाछे पुकार कोनी। यह घटना बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है। अंकल जी, जिस टाइम ये घटना घटी उस टाइम आप कहाँ थे अंकल? मैं तो यहीं था भाई। अच्छा। हाँ।
भाई पुराना कोई झगड़ा था क्या अंकल जी? ना कोई झगड़ा नहीं था। स्टूडेंट्स थे हमारे, ये अंकल कितने टाइम से पढ़ते थे अपने स्कूल में? कई साल से पढ़ते थे। और कितनी एज थी जगबीर जी की? 53 साल के थे। पूरा देश इस घटना से मतलब दुखी है, आहत है। आप भी चले जाते थे स्कूल में अंकल? ना मैं नहीं जाया करता, वो फ्रेंड उन्होंने कभी महीने 20 दिन में कौन चक्कर मारने चला गया नहीं, मैं नहीं गया। कभी कभी चला जाता था। उस दिन अंकल बात भी हुई थी जगबीर जी से, आपकी लास्ट बात कब हुई थी? लास्ट बात स्कूल में गया था, उस वक्त हुई थी। और तो कोई बात नहीं, जब वहाँ से गया वो उसी वक्त हुई थी। तो ये घटना झकझोर कर रख देने वाली है। और अब आपने इस बात पर ध्यान देना जरूर पड़ेगा कि भाई आप अपने बालका ने सिखाने के लग रहे हो, संस्कार के दे रहे हो। और इस तरह का यदि घटना घटेंगी तो फिर ऐसे ऐसे बालका तय क्रूर, सातिर, निर्दयी और कलयुग के कातिल छात्र कहने में कोई दोराई नहीं है। हालांकि पुलिस कार्रवाई भी चल रही है और सब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उन बालका ने थोड़ा यदि धैर्य रखा होंगे। दो चीज़ें भाई मैं बार बार कहा करूँ, धैर्य तो बढ़ना चाहिए था, गरूर घटना चाहिए था। आज उल्टा काम हो रहा है। धैर्य जो है, पेशेंस जो है, वो तो घट गया और गरूर बढ़ गया। नतीजे तारा सामने है। तो ये हालात है।